नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पितृ पक्ष के दिनों में श्राद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि पितृ पक्ष के दिनों में आपके बहुत काम आएंगी और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, जिससे सभी जानकारी आप अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ में ये भी जानकारी दूंगी कि यदि आपको ज्योतिषी सलाह चाहिए तो आप लिंक में हम व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आप उसे जरूर चेकआउट किया करिए और उस पर अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। या भी आप किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं ज्योतिषी संबंधित, तो आप वह भी करा सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रोसीजर है, उसे फॉलो करना है। उसके बाद आपकी बुकिंग होती है, फिर आपको डेट दिया जाता है कि कब आपकी कंसल्टेशन होगी। तो आप इसको फॉलो करें और जानकारी लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला हमारा ये आपका क्वेश्चन है कि कई लोगों ने जानना चाहा है कि क्या जो हम माता पिता का जो श्राद्ध तर्पण होता है उसे किसे करना चाहिए। आपके जैसे मान लीजिए 4 संतानें हैं, पुत्र या पुत्री, उसे करना चाहिए। और मान लीजिए आपके पास कोई भी संतान नहीं है, आप केवल अकेले घर पे बचे हैं, तो ऐसी अवस्था में किसे हमें जो है श्राद्ध तर्पण कैसे करना चाहिए। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे मैंने पहले रखा हुआ है। तो जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां भी हैं, कई लोगों के मन में, कि जैसे मान लीजिए आपके 4 संतानें हैं, तो पहला यानी बड़े संतान को या फिर सबसे छोटे संतान को ही अधिकार होता है श्राद्ध तर्पण करने का। तो ये दोस्तों बिल्कुल ही गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी संतानें होती हैं, यदि वह अलग अलग हैं, अगर आप माँ बाप के साथ में एक साथ रहते हैं, अभी आप अविवाहित हैं और बिल्कुल एक साथ आप रहते हैं, यानी कि आपका खाना, आपका भोजन एक साथ पकता है, आप एक ही साथ भगवान की पूजा करते हैं, तो ऐसी दशा में आपको घर का कोई भी एक बड़ा मेंबर हो वह श्राद्ध तर्पण कर सकता है। ऐसी दशा में मान लीजिए आप सभी विवाहित हो चुके हैं, सभी के अपने अपने परिवार है, अपना घर है, सभी का भोजन अलग बनता है, सभी अपने अपने घर में अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, तो ऐसी दशा में जितने भी संतानें हैं सभी को अधिकार होता है श्राद्ध तर्पण करने का, और करना भी चाहिए। ये ऐसी बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो बड़ा पुत्र होगा उसे ही अधिकार होता है, बाकी जो छोटे हैं या बीच के हैं उन्हें नहीं करना है। यदि करेंगे भी तो वो हमारे पितरों तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने मन से सोचिए कि आप आपके माता पिता हैं, वो आपने उनका धन संपत्ति, उनका नाम, सभी चीज आपको प्राप्त हुआ है, तब आप यदि श्रद्धा भाव से उन्हें कुछ देते हैं तो उन्हें क्यों नहीं प्राप्त होगा, बिल्कुल ही प्राप्त होगा। इसलिए यह भ्रम छोड़ें और अपने माता पिता, अपने दादा दादी का श्राद्ध तर्पण बिल्कुल श्रद्धा भाव से आप करें। ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि श्राद्ध तर्पण और इसमें अंतर क्या होता है, किसे कहते हैं, श्राद्ध तर्पण होता क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बस 2-4 ब्राह्मणों को घर में भोजन करा दिया, चिड़िया कौवा को कुछ भी खाने को दे दिया, यही श्राद्ध तर्पण हो गया। दोस्तों, ये श्राद्ध तर्पण का एक आप समझिए खंड है। श्राद्ध तर्पण इसे नहीं कहा जा सकता है। आप अपने मन से मान के ऐसा करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन श्राद्ध पिंड दान को कहा जाता है। श्राद्ध तर्पण में वो विशेष पुरोहित के सानिध्य में किया जाता है और उसमें विशेष चीजों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 7 प्रमुख चीजें होती हैं। शुद्ध गंगा जल रहता है, काला तिल है, कुश है, शहद है और दोहत्र है। बहुत सारी 7 चीजें होती हैं जो कि पूजा, जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है वहां पे मिलता है। और मेन जो पिंड दान किया जाता है वह जौ के आटे से बनाया जाता है, या फिर सबसे अच्छा माना जाता है दूध से बनी खीर, बिल्कुल सूखी खीर बनाई जाती है और उससे पिंड एक आकार बनाया जाता है पितरों का, और फिर उसी को पितरों का उनका शरीर मान के उसका पूजन किया जाता है और फिर बाद में उसे किसी सरोवर के सामने जो है वो
विसर्जित किया जाता है, तो इसे कहते हैं श्राद्ध। और तर्पण कहते हैं कि जो हम जल देते हैं, जल देने की एक अलग प्रकार की विधि होती है, वो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं ऐसा, या फिर इसे आप किसी सरोवर के सामने करें तो अति उत्तम होता है। जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख नदियां होती हैं, तो यदि आप इनके निकट में करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। मान लीजिए ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप अपने घर में भी शुद्ध गंगा जल मिक्स करके घर पे भी तर्पण कर सकते हैं, इससे भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो ये दो प्रमुख चीजें हैं। ये तर्पण जो जल से किया जाता है, काले तिल और कुछ घास को लेकर जल से तर्पण करते हैं, और जो पिंडदान होता है, ये सभी को क्रियाओं को श्राद्ध विधि कहा जाता है एक प्रकार से। और अब ये श्राद्ध मान लीजिए है, तो आप किसे मतलब कहाँ पर करेंगे तो ज्यादा आपको शुभ परिणाम होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी पवित्र नदियों के स्थान में आप करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग गया जाते हैं, पुष्कर जाते हैं, या फिर आप प्रयाग में गंगा यमुना संगम के तट पे करते हैं, तो बहुत ही शुभ होता है ऐसे में। और पुरोहित के सानिध्य में आप करते हैं तो मंत्रोच्चारण द्वारा वो किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा विधि विधान होता है। और उसके बाद फिर अपने घर आके आप ब्राह्मण भोज करते हैं, गौ ग्रास निकालते हैं, कौओं के लिए ग्रास निकालते हैं, स्वान ग्रास निकालते हैं, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके लिए भोजन। ये एक प्रक्रिया है, 1 by 1 स्टेप आप कह सकते हैं। इस तरीके से ये सभी चीजें की जाती हैं। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा और आपको पता भी चला होगा कि किसे कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि ये है। अब मान लीजिए आपको करना है तो इसके लिए किस दिशा का चयन करें, किस दिशा में अपना मुख रखें, या फिर हम जो पात्र इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वो क्या होना चाहिए। तो श्राद्ध तर्पण करने के लिए या फिर आप पूजा पाठ करते हैं तो सभी के लिए एक दिशा निर्धारित की गई है। तो दिशाओं में पूजा पाठ के लिए तो पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण बहुत ही शुभ होता है। उत्तर में भी मुख करके आप ये पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन पूर्वजों के लिए यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, पितरों के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा दक्षिण दिशा माना जाता है। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, और यम लोक में ही हमारे पितर, यानी जब हमारी मृत्यु होती है, हमारी आत्मा को लेके यमराज जाते हैं तो सर्वप्रथम यमलोक ही जाते हैं। उसके बाद हमारे कर्मों के अनुसार वो जन्म अलग अलग योनियों में होता है। जैसे हिंदू शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि 84 लाख योनियों में हम जाते हैं, और उसके बाद फिर हमारे आत्मा को हमारे कर्मों के अनुसार मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। तो अब हमारे ये कर्म कैसे हैं वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरीके से यम लोक कहने का अर्थ है कि जाते हैं। तो यम की दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है। तो आपको कोई भी पितरों से संबंधित कार्य करने हैं या पितरों की फोटो लगानी है, पूर्वजों की फोटो लगानी है, उसे भी आपको दक्षिण दिशा के तरफ लगाना चाहिए, और अपने मुख दक्षिण दिशा के तरफ करके आप यह कार्य करें। और मान लीजिए आपको सरोवर नहीं मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सरोवर नदी आप पवित्र नदियों के स्थान पे कर सकते हैं, तो ऐसे में आप पीपल वृक्ष के नीचे भी पितरों का तर्पण कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल हूँ। तो यदि आप स्वयं पीपल भगवान विष्णु के सानिध्य में यदि करते हैं तो हमारे पितरों के आत्मा को मोक्ष मिलता है, भगवान विष्णु का साथ मिलता है, और उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। तो इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे भी आपको श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। और आप अपने घर पे कर रहे हैं तो तुलसी के गमले के पास में करें, खुले आकाश में करें। यानी कि जो भी हम पितरों के लिए करते हैं उसे खुले आसमान, आंगन में कर सकते हैं, या फिर आप छत पे कर सकते हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं, वहां से भी आसमान आपको दिख रहा है तो वहां भी आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने मुख्य द्वार पे बाहर दरवाजे। लेकिन अभी क्या है कि जैसे जो लोग वहां पे रहते हैं, अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं, तो वहां पे ये संभव नहीं होता है, तो आप अपने बालकनी में भी कर सकते हैं। इसीलिए किसी सुनसान स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप यह कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शुभ होता है।
जानते हैं कि पितरों के तर्पण के लिए, पितरों की पूजा के लिए हमें किस तरह के पात्र इस्तेमाल करना चाहिए, यानी बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको श्राद्ध तर्पण करते समय सबसे पहले तो धातु जो शुभ और शुद्ध होती है, सोना और चांदी, सोने के बर्तन आप ले सकते हैं या फिर चांदी के बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है कांसा, कांसे का बर्तन भी अच्छा होता है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप तांबे का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। तांबे का बर्तन भी काफी शुद्ध होता है, देवताओं को भी बहुत ही प्रिय होता है और पितरों के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये आप करें। और मान लीजिए ऐसे आप सरोवर में चले गए हैं, वहां पे आपने सबको देखा करते हुए, ऐसी दशा में आपको पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आपको पलास के पत्ते, जिसे कहीं कहीं पे ढाक के पत्ते भी बोला जाता है, वह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं, या फिर महुआ के पत्ते होते हैं। यदि आप थोड़ा सा विलेज एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा। तो इस तरह से पत्तों का चयन करें। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि केले का पत्ते का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। केले का पत्ता काफी बड़ा होता है और उसमें बहुत सारी चीजें आप अच्छे से दे भी सकते हैं, तो कभी भी भूल कर भी आपको केले का पत्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने गलती से कर भी दिया, तो जो भी श्राद्ध तर्पण करते समय जो भी चीजें आप पत्ते पर रखेंगे केले के, वह हमारे पितरों को नहीं प्राप्त होता है, वह सीधे देवताओं को मिलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब अगला बात आपके मन में शंका हो सकती है कि ये श्राद्ध तर्पण हमें कब करना चाहिए। जैसे एक हमें याद नहीं आ रहा है, एक लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हमें सूर्यास्त के बाद श्राद्ध तर्पण करना चाहिए या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू मान्यता के अनुसार कोई भी मृत व्यक्ति से कोई भी कार्य जो भी होते हैं, चाहे आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, आप अपने बुजुर्गों से ये पूछिएगा, तो सूर्यास्त के बाद उन्हें मुखाग्नि नहीं दी जाती है। ये शुभ नहीं होता है। सूर्य के रहते रहते कोई भी कार्य किया जाता है वही शुभ माना जाता है। तो इसी प्रकार से पितरों का जब भी हम तर्पण करते हैं तो दिन में करीब 11 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 11 साढ़े 11 बजे से लेकर दिन के करीब 1 से 1:30 बजे, हो सके तो आप 1 बजे तक ही ये कार्य करें तो ज्यादा शुभ होता है। आपने देखा होगा कि जब भी पितृ विसर्जनी अमावस्या होती है, 2 दिन अमावस्या होती है, लेकिन चाहे वो सूर्योदय से लगी हो चाहे ना लगी हो, यदि दिन में मध्याह्न काल में यदि अमावस्या तिथि होती है, उसी तिथि का मान्य किया जाता है, क्योंकि दोपहर के समय ही पितरों का श्राद्ध तर्पण किए जाने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसी वजह से दोपहर के समय अमावस्या तिथि होना आवश्यक है। तो ये जानकारी आपको क्लियर हो गई। अब आप भोज कराते हैं तो ब्राह्मण भोज आप 11 भी कर सकते हैं, 7, 5, यानी जो आपका श्रद्धा हो, आपकी सामर्थ्य हो, इस तरीके से आप ब्राह्मणों का चयन कर सकते हैं और फिर ब्राह्मण भोजन कराएं। और भोजन कराने से पहले आपको गौ ग्रास निकालना होता है, यानी जब भी हम भोजन पकाते हैं घर में तो पहले गाय के लिए निकालते हैं, लेकिन जब पितरों का भोजन हम बनाते हैं तो पहले गाय के लिए नहीं निकाला जाता है, पहले हम अग्नि देवता के लिए निकालते हैं, यानी कि जो हवन करना होता है पहले हम वह निकालते हैं। उसके बाद फिर एक कौओं के लिए, एक स्वान के लिए, स्वान यानी स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनके लिए, और एक गौ माता के लिए, ये 3 ग्रास निकाला जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इनमें, जैसे अब हमें ये नहीं पता ना कि हमारे पितर को कौन सी योनि प्राप्त हुई है, 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग योनि में भटकते हुए उसके बाद में हम मनुष्य का जन्म पाते हैं। तो इसीलिए इन जीवों को हम यदि उस दिन उनके तिथि वाले दिन देते हैं उन्हें भोजन, तो बहुत ही शुभ होता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इनके द्वारा, इनके भोजन करने के माध्यम से हमारे पितरों को वो प्राप्त होता है। वैसे भी काग के बारे में यानी कौवे के बारे में एक बहुत अच्छी कथा प्रचलित है। तो छोटी सी कथा हम आपको जरूर सुनाएंगे कि जब माता सीता श्रृंगार कर रही थी और अपने पैरों में महावर लगा रही थी, तो सबसे पहले कौवे का जन्म किसका हुआ था? इंद्र के पुत्र जन्मेजय हैं, उनका उन्होंने काग का अवतार लिया था, यानी कौवे का रूप सर्वप्रथम उन्होंने धारण किया था त्रेता युग में।
तो त्रेता युग में जब उन्होंने कौवे का रूप धारण किया तो उन्हें उतना समझ में नहीं आ रहा था, वो ऊपर से दिख रहे थे और उन्हें कुछ उतना क्लियर नहीं हो रहा था। और माता सीता, चित्रकूट में ऐसी वर्णन मिलता है सुनने को, और हम लोग गए भी हैं, देखे भी हैं, वहां पे उनकी प्रतिमाएं हैं। तो माता सीता ने अपने पैरों में महावर लगाया हुआ था और जन्मेजय जो कौवे का अवतार लिए थे, उन्हें लगा कि बांस का कोई टुकड़ा है और वो आके अपनी चोंच से माता सीता के पैरों पर घाव कर देते हैं, एक प्रकार से आप प्रहार कह सकते हैं, कर दिया। और इतने में रामचंद्र जी को जब पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और एक तिनका, छोटा सा तिनका था, उसी को शस्त्र बना के और कौवे को घात यानी कि उन्हें मारने के लिए उत्सुक हुए। तब जन्मेजय अपने स्वरूप में आए और उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा करें और मैं इंद्र का पुत्र हूँ, देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, मैं उनका पुत्र हूँ और मुझे आप क्षमा करें, मुझसे गलती हुई जो कि हमने माता सीता को ये हानि पहुंचाई है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि अब हमारा शस्त्र तो चल ही चुका है, बाण हमने बना ही लिया है, तो अब ये कहीं ना कहीं तो जाएगा, इस तरह से इसे हम रोक नहीं सकते हैं, तो अब क्या करें हम, इसके लिए तुम ही बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमने गलती की है, हमें सजा भी मिलनी चाहिए, तो इसके लिए आप ऐसी सजा दें जिससे हमारा भी कोई नुकसान ना हो और आपका शस्त्र भी निकल जाए, यानी कि जब कमान में आप बाण चढ़ा लिए हैं तो वो तो निकलना ही है। तब भगवान श्री राम ने उनकी एक आंख, कौवे की एक आंख फोड़ी थी। तब से जितने भी कौवे की प्रजाति होते हैं सबकी एक आंख फूटी ही रहती है, वो जन्म से। आप नोटिस करिएगा, कभी कौवे को कभी ध्यान से देखिएगा तो वह हमेशा एक ही आंख से देखता है, इसीलिए जब भी आप उसे कुछ ग्रास वगैरह खाने को देते हैं तो वो डायरेक्टली इस तरह नहीं खाता है, ऐसे हमेशा आंख को टेढ़ी करता है और पहले देखता है, उसके बाद वो उसे उठा के ले जाता। और साथ में ये भी उनको वरदान दिया था कि ये जो तुम्हें ग्रास, जो भी भोजन तुम्हें कराया जाएगा वह पितरों के हित में होगा, यानी कि तुम्हें किया हुआ भोजन, तुम्हें दान किया हुआ जो भी रोटी आहार दिया जाएगा वो सीधे पितरों को प्राप्त होगा। तो तभी से ये श्राद्ध तर्पण के दिनों में या फिर अमावस्या तिथि पर कौवों को भोजन कराने की प्रथा चली है और ये हम करते आते हैं, चाहे आप पूरे वर्ष में नहीं करें, लेकिन श्राद्ध के दिनों में लोग ढूंढ ढूंढ के कौवे को खिलाते हैं। लेकिन ऐसे कौवे नहीं मिलते, कौवे भोर में ही मिलते हैं। यदि आप सुबह सवेरे उठेंगे और जब सूर्योदय होता है तभी उसके साथ में आपको कौवे मिलेगा, वरना आप ढूंढते रह जाएंगे, पूरे दिन आपको कौवे नहीं मिल सकते हैं। या फिर आप किसी नदी वगैरह के साथ में जाइए, सुनसान एरिया में जाइए, जंगल में जाइए, तो वहां पे आपको कौवे दिख जाएंगे। या फिर स्टेशन पे भी बहुत कौवे मिलते हैं। रेलवे स्टेशन आप कभी गए हो और जहाँ पे वो पेड़ पौधे रहते हैं वहां पे भी बहुत सारे कौवे रहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए ये भी हम बता दे रहे हैं कि आप वहां से जाके अपने, जब मान लीजिए आपने किया है तो वहां पे जाके भोजन वगैरह करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो अब ये बहुत अच्छी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो ये इस प्रकार से कौवों के लिए ग्रास निकालना जरूरी होता है। और गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो गौ माता में बहुत ही देवता माने जाते हैं, उनमें हम देते हैं। और स्वानी वाहन माने गए हैं केतु के, और उनको खिलाने से भोजन हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इसी वजह से स्वान यानी कुत्तों को भी भोजन देने की प्रथा है। तो इस तरीके से आप स्वान को भोजन कराएं, यानी ग्रास निकालें और फिर ब्राह्मण भोज कराएं। उसके बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य दें, बिना दक्षिणा के आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। आप उन्हें दक्षिणा दे, उपहार स्वरूप कुछ भी दे सकते हैं, आप उन्हें वस्त्र दे सकते हैं, उन्हें छाता, चप्पल, जूते, मतलब इस तरह से चीजें आप उन्हें उपहार स्वरूप दे सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया को श्राद्ध और तर्पण का। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।